लेकिन काका साहब, इस रिश्ते में खराबी क्या है? बेटे, हमें ये कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन खुला मुंह होते हुए हम मक्खी कैसे निकल सकते? मैं जानता हूं कि कलिका एक अच्छी, सुशील और गुणी लड़की है, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वो किसी की नाजायज औलाद है। सवाल क्षितिज के भविष्य का नहीं है, सवाल हमारे खानदान की मान मर्यादा का है। काका साहब, आप हम सबसे बड़े हैं, माफ कीजिएगा अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी तो। हमारे समाज में माँ बाप की अच्छी परवरिश के बावजूद कुछ बच्चे नाजायज काम करते हैं। कलिका दीदी की परवरिश में तो उनके माँ बाप का कोई योगदान रहा ही नहीं, फिर भी जिन गुणों को उन्होंने अपने अंदर धारण किया है, आपको नहीं लगता कि वो उस बच्चे से कई अच्छी है जो जायज होते हुए भी नाजायज काम करते हैं? सलोनी बिल्कुल सही कह रही है काका साहब। माँ बाप गलती करे और उन गलतियों की सजा उनके बच्चों को मिले, ये कहाँ का इंसाफ है? काका साहब, सबसे बड़ा न्याय तो ऊपर वाले की अदालत में होता है। अगर आज आप दीदी को इसलिए ठुकरा रहे हैं क्योंकि वो किसी की नाजायज औलाद है, तो आपका ये फैसला भी नाजायज ही होता है, क्योंकि आप दीदी को उस गलती की सजा दे रहे हैं जो उन्होंने की ही नहीं। डैड, आप शायद भूल रहे हैं कि आज अपने जिस बेटे के लिए आप कलिका जैसी लड़की का रिश्ता ठुकरा रहे हैं, ये कहकर कि वो नाजायज है, कल तक आपका वही बेटा आपकी नजरों में कितना निकम्मा, कितना नालायक हुआ करता था, जिसे आपको बेटा कहते हुए भी शर्माती थी। भाभी साहब, किसी और कोई रिश्ता पसंद हो या ना हो, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। सलोनी बेटे, आई एम सॉरी। कुछ देर के लिए हम स्वार्थी बन गए थे। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। सलाइली जी, कमाल हो गया। अब तो आपको हम सभी को मिठाई खिलानी पड़ेगी। क्यों नहीं कंवर साहब, लेकिन ये खुशखबरी दीदी को तो दे दूं। बेटे, कलिका को कुछ कहने से पहले उसकी रजामंदी पूछ लेना। बेटे, उस पर किसी किस्म का दबाव मत डालना। आप फिक्र मत कीजिए काका साहब, मैं दीदी को फोर्स नहीं करूंगी। तो मैं चलूं? तो सलोनी, शगुन के तौर पे मिठाइयाँ जरूर ले जाना, और नाहर तू भी इसके साथ चला जा। हाँ, लेकिन एक मिनट, पहले देख तो लूं दीदी घर पर है कि नहीं। हाँ सलोनी, बोलो। दीदी, आप घर पर ही हैं ना? नहीं, मैं गज अंकल के यहाँ आई थी, कुछ काम था। हाँ, इससे जरूरी काम तो आपकी जिंदगी में हुआ ही नहीं होगा। आकर बताती हूँ, आप वहीं रुकिए। हाँ, बाय। भाभी साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शादी की बात मैं खुद कलिका से करूँ। प्लीज भाभी साहब। क्षितिज आपसे कुछ कहना चाहता है दीदी। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं देवर जी, जो कहने आए हैं वो कह दीजिए। मैं क्षितिज अपने भाई सा, अपनी भाभी सा
और यहाँ मौजूद सब लोगों के सामने तुमसे तुम्हारा हाथ मांगता हूँ कलिका। Will you marry me? मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों कलिका? कह दिया कि ये शादी नहीं करनी। क्या इतना काफी नहीं है? लेकिन ना कहने का कोई कारण तो होगा दीदी। क्या आपको क्षितिज पसंद नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है सलोनी। बस मुझे शादी के नाम से ही चिढ़ है। कैसे भरोसा कर लूं? उस रिश्ते पर मैं कैसे भरोसा कर लूं जिस भरोसे की वजह से मेरी माँ ने अपनी जिंदगी का लंबा अरसा तकलीफों में गुजारा। और सलोनी, तुम्हारी मम्मी को क्या मिला? दर्द? तकलीफ? मैंने अपनी जिंदगी में काफी तकलीफें देखी है और अब मैं खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी में और दर्द शामिल करना नहीं चाहती। आपने जो देखा वो कह दिया दीदी, लेकिन जो हम सब ने देखा है, जिया है, उसे भी तो देखिए। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि अगर नाहर मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरा क्या होता। अगर इसी रिश्ते का उदाहरण देना है तो मैं भाईसा और भाभीसा का भी नाम लूंगी। कितने उतार चढ़ाव आए उनकी जिंदगी में, लेकिन उनके रिश्ते पर जरा भी आंच नहीं आई। भगवान करे उनका एक दूसरे पर ये विश्वास और प्यार यूं ही बना रहे। सलोनी, मैं तुमसे कोई बहस करना नहीं चाहती और ना ही तुम्हारी बात मान सकती हूँ। सॉरी। ठाकुर साहब, आप ही समझाइए। बेटा, तुम जानती हो कि तुम्हारी मां की ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि उसको किसी का इंतजार था। अगर वो शख्स उससे मिल जाता तो श्यामा की जिंदगी भी खुशहाल होती और तुम्हारी सोच भी ऐसी नहीं होती। बेटा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि जिंदगी में ये पल आज तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसके इंतजार में तुम्हारी मां ने पूरी जिंदगी बिता दी, और तुम उस खुशी को ठुकराना चाहती हो। अब तुम मुझे और पद्मा को ही देख लो। सालों से हम एक दूसरे से अलग रहे, लेकिन पद्मा ने अपने मांग में सिंदूर लगाना नहीं छोड़ा, और हमने भी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में शादी को जन्म जन्म का बंधन माना जाता है, जो सिर्फ दो आदमियों के बीच नहीं होता, बल्कि दो परिवार के बीच होता है। प्लीज बेटा, क्षितिज हर तरह से तुम्हारे काबिल है, अच्छे परिवार का है। इस रिश्ते के लिए तुम हाँ कर दो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कलिका, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी। कुछ भी डिसाइड करने से पहले एक बार मेरे साथ चला। आप सब भी चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ क्षितिज? भाभी साहब, मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ।
प्लीज आओ कलिका। आओ बेटा। ये मेरी माँ है कलिका। आज जिस भी हाल में अपने ही किए की सजा भुगत रही हैं। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया है, तो मेरी माँ ने भी मेरे डैड के साथ कम बुरा बर्ताव नहीं किया। इन्होंने अपने पति को इतने दुख दिए कि उनका जीना ही मुश्किल हो गया। तुम्हें एक आदमी के कारण पूरी मर्द से नफरत हो गई है कलिका। उस तरह तो मुझे भी हर औरत से नफरत करनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा कर ही नहीं सका, क्योंकि मैंने ऐसी भी कई औरतों को देखा है जिनके लिए उनका पति, उनका घर बार, उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं कलिका। अगर बुराई को देखना जानती हो तो अच्छाई को देखना भी सीखो। रही तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात, तो मैं तुम्हारी हां का इंतजार जिंदगी भर कर सकता हूं। कलिका, आपकी मां ने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें सही होंगी, और एक जिम्मेदार बेटी होने के नाते आपकी हमेशा यही कोशिश होगी कि अब उन्हें कोई दर्द ना हो। लेकिन जब वो ठीक हो जाएंगी तो आपको इस हाल में देखकर उन्हें कैसा लगेगा? कभी सोचा है? अगर आप अपनी मां को इस तकलीफ से बचाना चाहती हैं तो प्लीज अपनी मां की तबीयत संभलने पर उनके सामने मत जाइएगा। हम आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते दीदी। आप मुझसे बड़ी हैं, समझदार हैं। मुझसे ज्यादा बाहर की दुनिया आपने देखी है। जो दूसरों को न्याय दिलाता है, सही और गलत का फैसला करने की क्षमता वो नहीं रखता तो और कौन? आप खुद सोचिए और फिर फैसला लीजिए कि आप क्या चाहती हैं। चले नाहर। रुको रुको रुको। आज मैंने जाना कि मैं कितनी गलत थी। एक ही इंसान के कारण कितनों से नफरत पाल ली। प्यार के रिश्तों से जैसे विश्वास ही उठ गया था मेरा। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। सॉरी, पता नहीं अपनी जिद में आप लोगों को मैंने क्या क्या कह दिया। सॉरी की कोई बात ही नहीं है बेटा, हम समझ सकते हैं। तुमने हाँ कह दिया, हम सबके लिए वही काफी है।
दिल तो मैंने क्षितिज का भी बहुत दुखाया है। माफी मांगनी चाहिए मुझे उससे। लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ गया। अब एक मिनट, मैं उससे बात करता हूँ। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। फोन तो बंद कर रखा है साहब ने। यहाँ आने से पहले बहुत खुश था, लेकिन लगता है कि अब नाराज होके कहीं बैठ गया। अब मैं जानती हूँ वो कहाँ होगा, मना लूंगी मैं उसे। अरे सलोनी, बताओ बताओ क्या हुआ क्या? कलिका मान गई ना? क्यों नहीं मानेगी? आखिर हमारे क्षितिज में कमी क्या है? वाह, तो ठाकुर साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब बेटे के ब्याह की तैयारियां शुरू कर दीजिए। भाभो तैयारियां हो जाएंगी, पहले सबका मुंह तो मीठा करवाओ। अभी मिठाई लाती हूँ। बधाई हो काका साहब। भाई मैं तो बड़ी उलझन में फंस गई। क्या? कलिका दीदी अब मेरी बड़ी बहन से देवरानी बन जाएंगी। मैं क्या कह के बुलाऊंगी उन्हें? यही तो सुंदरता है रिश्तों की सलोनी। वो जितना उलझते हैं ना, उन्हें जीने में उतना ही मजा आता है, ट्रस्ट मी। अब भाई इसमें उलझन की कौन सी बात है? छोटी बहन होने के नाते आप जो काम नहीं कर पाई थी ना, अब जेठानी बनकर कर लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका मन करे कि उन्हें डांटना है तो जम के डांट भी दीजिएगा। नहीं, वो नौबत नहीं आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। आ गए भाई, मुंह मीठा। लीजिए लीजिए लीजिए। अरे भाई, हम अपनी खुशी में ये तो पूछना भूल ही गए कि हमारे साहबजादे कहाँ हैं भाई? और कलिका, ये दोनों ये कहाँ छोड़ा है इनको? काका सा, कलिका दीदी को मनाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उनके मानने से पहले आपके क्षितिज जी रूठ गए, तो उन्हें मनाने चली गई है आपकी होने वाली बहू। अभी से रूठने मनाने का सिलसिला शुरू हो गया तो आगे क्या होगा? सलोनी ने कहा, जरूरी नहीं जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। गज अंकल का कहना है कि जो दिन तुम्हारी माँ की जिंदगी में कभी नहीं आया वो आज तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है और तुम उसे ठुकरा रही हो। उन्होंने भी कुछ गलत नहीं कहा। और तुम क्षितिज, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा की जिंदगी नर्क बना दी। तुम्हारे मन में औरत जात के लिए कोई नफरत पैदा नहीं हुई? अब इस फिलॉसफी का क्या मतलब निकालूं मैं? गज अंकल, सलोनी भाभी सा और मुझे तुम क्रिटिसाइज कर रही हो या फिर ये तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन है? तुम इतने भी ना समझ नहीं हो। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बचपन से लेकर आज तक रिश्तों के लिए तरसती रही और रिश्तों के नाम से दूर भी भागती रही। आज ढेर सारे रिश्ते बाहें फैलाकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिन रिश्तों के लिए मैं रास्ता देखती थी आज मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनकी तरफ देखना नहीं चाहती। देखना नहीं चाहती थी, मगर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, क्योंकि अब भी अगर मैंने जिद की तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इस बार मेरे सपनों को तोड़ने का इल्जाम किसी और पर नहीं, खुद मुझ पर लगेगा।
और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कि तुम मुझसे शादी करोगे।